नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर, बात प्रशांत किशोर को लेकर करेंगे, बात महागठबंधन और एनडीए गठबंधन की भी करेंगे, क्योंकि इस वक्त बिहार में चुनाव की चर्चा है। ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में तमाम पार्टियां बिहार को जीतने की तैयारी में हैं, बिहार के जनता के दिल को जीतने की तैयारी में है और बिहार की जनता के जनादेश से बिहार में सरकार बनाने की तैयारी में है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त जिन लोगों की हो रही है उनमें नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, सम्राट चौधरी हैं, चिराग पासवान हैं और प्रशांत किशोर हैं। बिहार में लड़ाई त्रिकोणीय होगी। यह लड़ाई बिहार में महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच ही नहीं होगा। इस बार की चुनावी अखाड़े में बिहार के सभी 243 सीटों पर देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के भी कैंडिडेट होंगे। तो जनसुराज की भूमिका को आज समझते हैं कि बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की भूमिका से क्या होगा, कितना बदलाव आएगा और बिहार की जनता का जो जनादेश चुनाव में मिलता है पार्टियों को, उसमें प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका और बड़ी रणनीति क्या होगी जनता के जनादेश को अपने साथ लाने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है बिहार में तो विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रशांत किशोर तैयार है। अब प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बना ली है जनसुराज। तो देखिए बिहार की जनता भी बड़ा होशियार है। बिहार की जनता समय समय पर सत्ता का परिवर्तन भी करती है, किसी चेहरे पर भरोसा और विश्वास भी करती है और बिहार की जनता समय के अनुसार सत्ता में बैठे नेताओं को सबक भी सिखाती है। यही वजह है कि कहा जाता है कि ये जनता बिहार की है जिन्हें मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं। नेता और दल चाहे जो भी हो, बिहार की जनता का दिल जीतने के लिए तो बहुत पसीने बहाने पड़ेंगे। और देखिए गर्मी का मौसम है तो अब नेता लोग पसीना बहा भी रहे हैं, ग्राउंड पर दिख रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए की पहले बात एक बार कर लेते हैं, फिर प्रशांत किशोर पर आते हैं। देखिए महागठबंधन हो या फिर एनडीए, आज के वक्त में इन दोनों गठबंधनों में सबसे जो टेंशन की वजह है वो है सीटों का बंटवारा। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, तेजस्वी यादव तय करेंगे बिहार में महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा कैसे होगा, नीतीश कुमार तय करेंगे या फिर अमित शाह की एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा कैसे होगा, फॉर्मूला क्या होगा, इस बात पर भी टेंशन ही टेंशन है। लेकिन बिना टेंशन के 243 सीटों को जीतने के लिए प्रशांत किशोर साम दाम दंड भेद की जो प्रक्रिया है वो अपना रहे। खैर अब बात करते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार को लेकर किस तरीके का विजन रखते हैं। देखिए बिहार में चाहे सरकारें जिसकी भी रही हो, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी पर चाहे जो भी व्यक्ति बैठा रहा हो, यह एक सच्चाई है कि बिहार से पलायन किसी ने भी नहीं रोका। बिहार के लोगों को चंद पैसे कमाने के लिए भी अपने घरों से बाहर जाकर दूसरे राज्य में मजदूरी, नौकरी, कुछ भी करना पड़े वो करना पड़ता है। और जब बिहार की बात होती है और बिहार में जब हम दलों की बात करते हैं तो वास्तविकता यह है कि बिहार की जनता को लेकर प्रशांत किशोर की कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। वो प्रतिक्रियाएं वास्तव में राजनीतिक हालात के अनुसार आप कहेंगे कि बिल्कुल सटीक है। बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच वाले सीना के नाम पर वोट किया।
कहा कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है और वास्तव में बिहार के गांव के गरीबों के बच्चों के सीने सिकुड़ रहे हैं। इस बात की चिंता दिल्ली में बैठे नेताओं को नहीं है, क्योंकि पलायन एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष को भूमिका तो निभानी ही चाहिए, मिलकर पलायन रोकने पर कुछ बड़े कदम उठाने ही चाहिए, लेकिन केंद्र की सरकार को भी बिहार के लिए कुछ विशेष पैकेज देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को लेकर अब तक 11 सालों में स्पेशल कितनी बार बैठक किए हैं? प्रशांत किशोर पूछते हैं कि बता दें, अगर एक बार भी बैठक प्रधानमंत्री ने किया होगा बिहार को लेकर तो वो सब कुछ समेट कर चले जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। विजन यह है कि बिहार के विकास को लेकर केंद्र की सरकार चिंतित ही नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की एक साथ की सरकार है, तो इस सरकार के 11 सालों के जो डबल इंजन है, इस डबल इंजन की सरकार में बिहार में विकास को लेकर जो कुछ भी प्रयास किए गए, क्या वास्तव में बिहार की जनता को उसका लाभ मिला? क्या इससे पलायन रुका? क्या बिहार में जो शिक्षा दर की बात की जाए, जो अशिक्षित लोगों की संख्या बढ़ी है, बिहार में शिक्षा को लेकर व्यवस्थाएं सरकार की बेहतर नहीं है, इसको लेकर केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार ने क्या किया? लालू हो या फिर नीतीश, किसने क्या किया? अब प्रशांत किशोर का विजन है कि बिहार में सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में नौकरियां, बिहार में रोजगार, बिहार से महंगाई, बिहार में शिक्षा को लेकर बेहतर कदम उठाएंगे वो। और जब बिहार के महिलाओं की आधी आबादी की बात होती है तो बिहार की आधी आबादी को लेकर प्रशांत किशोर कहते हैं कि महिलाओं को भी आगे ले जाना होगा। और देखिए, मैं कह रहा हूं कि एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है ये प्रशांत किशोर का। बिहार की आधी आबादी नहीं बल्कि देश की आधी आबादी कही है। आज के वक्त में देश की जो आधी आबादी महिलाएं हैं, उनके लिए किसी भी राज्य की जो कोई सरकार है, आखिर बताएं कि कौन सा वो ऐसा फैसला है जिससे महिलाओं के जीवन में बड़ी सुधार आई हो, महिलाओं के लिए एक तौर पर कहें तो बड़ा तोहफा रहा हो। उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं भले ही लागू तो आई, गरीबों के घर में गैस के सिलेंडर तो पहुंचे, लेकिन कीमत, महंगाई इतनी ज्यादा है वास्तव में कि आज उन गरीब घर के महिलाओं को फिर से चूल्हा ही फूंकना पड़ता है। महंगाई आज के वक्त में, आज की तारीख में भी इतनी बढ़ी है कि अब इसको लेकर टेंशन है कि महिलाएं घर चलाए कैसे। तो देखिए, महिलाओं के लिए रोजगार जैसी व्यवस्थाएं भी प्रशांत किशोर करने की बात कर रहे हैं। युवाओं के लिए भी कई तरीके के विचार है उनके पास। देखिए, सबसे बड़ी बात कि बिहार को लेकर एक बेहतर बिहार बनाने का संकल्प प्रशांत किशोर के पास है। खैर, इन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत आखिर बिहार की जनता का दिल कैसे जीतेंगे, क्योंकि बिहार की जनता के दिमाग में नीतीश, मोदी, चिराग, तेजस्वी, राहुल गांधी, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव जैसे नेताओं का नाम भरा है। तो जरा सोचने वाली बात है कि प्रशांत किशोर का नाम ऐड कैसे होगा इसमें इतनी जल्दी, क्योंकि देश के बड़े चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर की जो भूमिका रही है वो पर्दे के पीछे रहकर पार्टियों को चुनाव जिताने की रही है। तो बिहार में जो आज के वक्त में, आज की तारीख में जो एक बड़ी आबादी है वो गांव से बिलोंग करती है और उसमें भी गरीब लोग हैं। बिहार में जो दलित हैं, पिछड़े जाति के लोग हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि प्रशांत किशोर हैं कौन। तो देखिए, प्रशांत किशोर का जो मिशन है कहीं ना कहीं इस वजह से जरूर टेंशन में है। इस वजह से प्रशांत किशोर का मिशन जरूर बिहार में रुकावट डालेगा उनकी पार्टी को ग्रोथ करने में कि भाई प्रशांत किशोर हैं कौन। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी पार्टी जनसुराज, उनकी पार्टी जो जनसुराज है, जो एक बड़े तैयारी के साथ बिहार चुनाव को जीतने के लिए मैदान में उतर चुकी है, ग्राउंड स्तर पर, जमीनी लेवल पर लोगों के बीच जाकर इस बात को क्लियर कर रही है। और देखिए, एक बड़ी बात यह भी है, जब हमने इस विषय में
कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से बातचीत की और हमने पूछा कि भाई प्रशांत अपने फेस को किस तरीके से बिहार की जनता के बीच लेकर जाएंगे। जो हमें जानकारियां मिली, जो प्रशांत किशोर को करीब से जानने वाले लोग हैं या फिर जहां प्रशांत किशोर ने पूर्व में रणनीति बनाई, जो जानने वाले लोगों को बताते हैं कि प्रशांत ने जो आज तक देश में चुनाव कराए, प्रशांत किशोर चेहरे को ही तो हाईलाइट करने के लिए जाने जाते हैं। किस तरीके से चेहरा एक ऐसा बिल्डअप किया जाए जो जनता के नजर में ऐसे बैठे कि वो जनता के लिए बिल्कुल सटीक बैठने वाला, उतरने वाला, सड़क पे लड़ाई लड़ने वाले हक के लिए और जनता के लिए काम करने वाला नेता हो। वो फेस ही तो प्रशांत आज तक बनाते आए हैं। तो जब बारी प्रशांत किशोर की है तो अपने लिए ऐसा नहीं है कि वो नहीं बना सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की ये जो सियासी जमी है, पहली दफे प्रशांत किशोर बतौर अपने राजनीतिक दल के बिहार के चुनावी जमी पर जो है वो प्रयास करेंगे। इससे पहले आपको बताएं कि बिहार में बाई इलेक्शन हुए और बाई इलेक्शन में बिहार के 2 विधानसभा सीटों के जो नतीजे रहे, जो उपचुनाव हुए, या फिर आप गया जिले की ही दोनों सीटों की बात कर लीजिए। एक जहां पर प्रशांत किशोर ने एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा जीतन राम मांझी के बहू के खिलाफ, जिनकी भूमिका मात्र से ही जो है अगर वहां देखी जाए तो इस तरीके का वोट शेयरिंग परसेंटेज रहा है कि प्रशांत किशोर के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एक तौर पर कहें तो बड़ा मुश्किल में डाल दिया था, बड़े मुश्किल में जीतन राम मांझी की बहू ज्योति मांझी को। और दूसरी बड़ी बात जो है वो गया जिले के ही एक और विधानसभा सीट जहां पर बाई इलेक्शन हुए, जहां पर जेडीयू ने जीत हासिल की, वहां भी प्रशांत किशोर के कैंडिडेट की भूमिका जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका रही है बेलागंज में। और बेलागंज में भी प्रशांत किशोर के जो कैंडिडेट रहे, वहां पर प्रशांत ने कैंडिडेट चेंज किया और जेडीयू के कैंडिडेट को जो है वो मैदान में उतार दिया था। वहां भी बेहतर रिजल्ट रहा है प्रशांत किशोर के लिए। लेकिन आप पहली दफे की चुनावी लड़ाई में यह नहीं कह सकते कि प्रशांत बिहार जीत लेंगे। लेकिन आज की तारीख में प्रशांत किशोर बिहार की जनता के बीच में इस तरीके से अब अपनी मुस्तैदी जमा चुके हैं कि वो बिहार बदलने आए हैं, बिहार को बदलेंगे। और बिहार को बदलने के लिए, बिहार के युवाओं के भविष्य को बदलने के लिए, बिहार के किसानों के भविष्य को बदलने के लिए पीके को जरूरत है बिहार की जनता का, और बिहार की जनता का आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। आपको लगता है कि प्रशांत बिहार के चुनावी दंगल में उतरकर बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे? तो प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।